जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रह्मांड संदेश में। आज मैं एक ऐसी बात आपको बताने वाला हूँ कि जिससे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो नियम है वो आपके लिए सरल और अच्छे मार्ग पर चलने का एक नियम बन जाए। तो चलिए जानते हैं क्या है। अगर आपके मन में द्वेष भाव जागृत होता है, किसी के प्रति द्वेष भावना जागृत होती है, तो क्या करें। कई बार ऐसा होता है कि हम जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं कि जैसे आप सोचोगे वैसा ही होता जाएगा, तो एक नियम है। अगर आपके मन में द्वेष भाव उत्पन्न हो रहा है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम नहीं करेगा। ये भी उतना ही सच है। किसी के प्रति अगर आपके मन में द्वेष जागृत हो रहा है तो तुरंत अलर्ट हो जाइए, सावधान हो जाइए, ताकि उस द्वेष से आपका अहित ना हो और आप अच्छे मार्ग पर चलते रहें। तो इसके लिए क्या करना है। अगर द्वेष भावना जागृत होती भी है, स्वाभाविक है, इंसान है तो भावनिक होता है। कभी एक भावना है, द्वेष एक भावना है, जैसे गुस्सा एक भावना है, प्रेम एक भावना है, वैसे ही द्वेष एक भावना है। उस भावना को रोकना हमारे हाथ में नहीं होता, क्योंकि वो भाव होते हैं, वो उस वक्त आते ही है जब हम किसी का गुस्सा करते हैं या फिर कोई अगर आपका बुरा चाह रहा है तो उसके प्रति वो द्वेष निर्माण होता ही। लेकिन वो द्वेष निर्माण होते ही आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि अगर कोई आपका बुरा कर भी रहा है या सोच रहा है या आपको दिख रहा है तो उसके प्रति द्वेष भाव अगर आ रहा है तो उसी वक्त सावधान हो जाइए और अपने मन पर हाथ रख के ईश्वर से क्षमा मांगिए। ईश्वर परम दयालु है, वो आपको सहज ही क्षमा कर देंगे। अपने गुरु से या इष्ट से प्रार्थना कीजिए कि जो मेरे अंदर द्वेष भाव जागृत हो रहा है उसे प्रेम भाव में बदल दीजिए। उसी वक्त क्षमा मांगिए। जैसे ही आप क्षमा मांगेंगे ईश्वर आपको क्षमा कर देंगे और वो द्वेष भाव प्रेम भाव में बदलने लगेगा। जैसे ही वो द्वेष भाव प्रेम भाव में बदलने लगेगा, आपका अच्छा होना चालू हो जाएगा। अगर किसी के प्रति द्वेष भाव आ रहा है तो स्वाभाविक है, लेकिन उसके प्रति जागृत होकर क्षमा मांगना ये आपकी जिम्मेदारी है, इसे निभाइए। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक नियम, इसे ज़रूर सुनना और अपने जीवन में ज़रूर उतारना। तो एक बार और मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने जो लिखा था वो सच हो गया है, और जैसे जैसे मेरी विशेष पूरी हो जाती है मैं आपको बताते जाता हूँ। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मैंने कार मैनिफेस्ट की थी, आज वो कार आ चुकी है और मैं ड्राइविंग सीख रहा हूँ और अच्छे से चला पा रहा हूँ। चलाने का जो वीडियो है वो एक दिन मैं ज़रूर डालूँगा। अभी मैं कार का वीडियो डाल रहा हूँ, वो देख लेना कैसी है क्या है, तो कमेंट में ज़रूर लिखना। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्रह्मांड संदेश में। जय श्री राम।